हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सबका। हाँ, अभी करती हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज भी काफ़ी दिन के बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज मैंने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज एक मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो है अचार डालना। क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रही हूँ। ज़िंदगी में कभी मैंने अचार नहीं बना रखा हैगा। बस वो है कि भगवान का नाम लेके मैं अचार बना रही हूँ। और हाँ, थोड़ी हेल्प मेरी मम्मी की है थोड़ी क्या, पूरी की पूरी हेल्प मेरी मम्मी की है। सच बता रही हूँ कि जब आदमी ना रहे ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मम्मी जी जब थी तो वो अचार बनाती थी तो मैं देखती नहीं थी, मैं थोड़ी सी लापरवाह थी, मैं देखती नहीं थी। मैं बोलती थी मम्मी जी है ना, बना रही है ना। लेकिन अब ऐसा है कि अब वो नहीं है तो अचार मुझे खुद ही बना। होता है ना कि जब आपके पास कोई बड़ा होता है तो जब आपके साथ कोई बड़ा होता है तो आप थोड़े से लापरवाह होते हैं। तो वही मेरे साथ भी हो रखा है। मैंने थोड़ी सी जब मम्मी जी बनाती थी तब मैं नहीं देखती थी कि वो उसमें क्या डाल रही हैं क्या नहीं डाल रही हैं, और ये मेरे को पता नहीं था। और मम्मी भी जब भी मेरी कभी बनाती थी तब भी मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं देती थी कि मम्मी कैसे बना रही है, क्या डाल रही है क्या नहीं डाल रही, कोई दिलचस्पी नहीं थी उस चीज़ की। लेकिन अब क्या है ना कि जब सर पे पड़ती है ना आपके, तो आपको वो काम ऑटोमेटिक ही आने लगता है। अपने से नहीं आता तो किसी से पूछ के करना पड़ता है। तो वही है कि अभी अचार डालना है और पापा जी बोले कि अचार उनको खाना है तो भाई अब तो डालना ही पड़ेगा। तो अब मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी अचार डालना है, क्या करूं। तो मम्मी बोल रही है कि मेरी मम्मी ने थोड़ी सी हेल्प की मेरी। उन्होंने बताया कि उसमें क्या क्या डलेगा, कैसे बनेगा। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया तो अब मैं वैसे वैसे ही करके अब अचार डालूँगी। मुझे लगा ऊपर से कोई चला गया। ताऊ हाँ, कहाँ गए ताऊ? तो चले गए ताऊ? आपको किससे बात करनी है बताओ? आप छुप गई, आप ऐसे छुपोगी? पूरा वो बेकार कर रही हो। ये मेरा सारा बेडशीट बिछाया हुआ सब गंदा कर देती है। वो देखिए, टेडी बियर उठा के इधर फेंक दिया, वो कपड़े उठा के वो कर दिए, ये उठा के इधर आगे। आपको भी उठा के बाहर फेंक देती हूँ। फेंकूं? नहीं, आपको मामा से बात करनी है। अब मामा आपसे बात नहीं किए तो? मामा आपसे बात नहीं किए तो करनी है? आप छुप जाओगी? अच्छा ठीक है। छुपो। अरे आदू छुप गई है। अरे आदू कहाँ चली गई है? आदू तो दिख ही नहीं रही है। दिख गई आदू, दिख गई। मामा को कॉल करूँ? हाँ। अभी करती हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह एकदम ये लिया था हम लोगों ने। ये बचपन में बताइएगा आप सब लोग कमेंट करके कि ये किस किस ने खा रखा है। बचपन में हम लोगों ने बहुत ही खा रखा है, बहुत ही मज़ा आता था। ये थोड़े से पके हैं, थोड़े जो कच्चे वाले होते हैं ना वो और ही बहुत ही मीठे से लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। और ये ढेड़ी मतलब होता है कि ये गुच्छे में ही खाने में बहुत मज़ा आता है। ये कच्चे चने होते हैं। कच्चे चने बताइएगा अपने बचपन में किस किस ने खाया है। मैंने बहुत खा रखे, बहुत मज़ा आता है खाने में। हालांकि ये थोड़े से पके टाइप के थे। इसको मैंने निकाल लिया यहाँ पे एक करके। अब ये जो इसके गुच्छे हैं ना, वो मैंने सोचा था कि इसमें निकाल के वो गाय खा जाएगी। गाय आती है ना तो गाय को दे दो तो वो गाय खा जाएगी। खाम फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें से जितने भी चने थे वो सारे मैंने निकाल लिए और जो गुच्छा जो था वो मैंने गाय के लिए रख दिया था कि गाय खा लेगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर रही हूँ। एक्चुअली टोकरी जो जिसमें सब्जियां वगैरह रखी रहती है ना, वो सारी टोकरी बहुत ज़्यादा उसमें मैस फैल गया था। तो उसी को मैं इकट्ठा करके रख रही थी, साफ़ सफाई उसी की कर रही थी मैं।
बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैं ये काम कर रही हूँ। पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना है कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैं आंवले का अचार बना रही हूँ। ये आंवले का अचार है और ये वो साबुत अचार नहीं बनाना था मुझे वो जो पिड़िया होती है ना, पिड़िया जैसे आम की बनती है उसी तरीके से आंवले की भी बनती है। तो ये सब मेरे को पिड़िया बनानी थी, साबुत आंवले का नहीं बनाना था। तो पिड़िया मैंने मम्मी से पूछ के जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे वैसे किया। लिटरली बताऊँ इतना अच्छा बन जाएगा ना, फ़र्स्ट टाइम में मैंने सोचा नहीं था मैं कि फ़र्स्ट टाइम में पास हो जाऊँगी, ये अचार इतना अच्छा बन जाएगा। अभी तो ये थोड़ा धूप में सूख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसमें जितने भी मसाले वगैरह थे ना वो सब परफेक्ट डले थे, ना एक कम हो रखा था ना ही ज़्यादा हो रखा था। नमक वगैरह भी फर्स्ट टाइम में ही अच्छा डल गया था। तो ये चीज़ मेरे को इतनी खुशी मिल रही थी ना कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में अचार, इससे पहले मैंने ज़िंदगी में अचार मम्मी डालती भी थी ना तो बस कुछ चीज़ें जैसे होती है ना कि नज़र के सामने आपके सामने पड़ गई तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ कौन देखने जाता है कि मम्मी क्या डाल रही हैं क्या नहीं डाल रही हैं कि मसालों में। बाकी अचारों को सुखाते वक्त तो हम लोग देख ही लेते थे, मैं देख लेती थी। लेकिन ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही ट्राई की। और ये फ़र्स्ट टाइम कितनी मेहनत करती हूँ? कितनी मेहनत करती हो? अच्छा, और पीछे जाओ, हाँ और पीछे जाओ, 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 और पीछे जाओ। और पीछे जाओ। हाँ अब नीचे चली जाओ, जा नीचे चलो, मैं आ रही हूँ। मम्मा मैं तो आपकी हेल्प करने आई थी। हाँ आपकी हेल्प करने आई थी। नहीं नहीं, हो गया मेरा काम, हो गया। अब अपनी हेल्प नहीं चाहिए मुझे, अब अभी नहीं हो गया मेरा काम। हुआ। मुझे अब हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। आप बोलो। और ये ना एकदम बगीचे से ताज़े ताज़े आंवला पापा जी तोड़ के लेके आए थे, तो उसी से बना हुआ है। एकदम ताज़े ताज़े आंवला थे। और कुछ आंवला जो है ना मैंने सुखाने के लिए रख दिए थे कि सूखे रहते हैं ना तो वो किसी चीज़ में डालने के काम में आ जाते हैं। जैसे सब कभी छोले वगैरह बनाओ ना तो उसमें डालने के काम आ जाते हैं। तो कुछ आंवले मैंने रख लिए थे वो करने के लिए, सुखाने के लिए, और कुछ का मैंने अचार डाल दिया था। तो ये एकदम ताज़े ताज़े बगीचों के ताज़े ताज़े आंवले से बना हुआ था और एकदम परफेक्ट बन गया था। अब मैं इसे जब ये थोड़ा सूख जाएंगे ना तो इनके अंदर मैं इनको मृतवान में डाल के और मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल के उसके बाद इसको रख दूँगी तो ये बहुत भी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद मैं दोपहर में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने बनाई थी आज ये चावल, भिंडी की भुजिया। मेरे को चावल दाल खाने का बहुत ही मन कर रहा था तो ये है पापड़, मैंने थोड़े से पापड़ फ्राई कर दिए थे। और उसके बाद ये मैंने थोड़े से आलू फ्राई वाले, जो उबले हुए आलू के फ्राई वाली सब्ज़ी होती है ना भुजिया टाइप की, वो बहुत ही टेस्टी लगती है दाल चावल के साथ। और यहाँ पे मैंने बनाई थी सिंपल दाल। और उसके बाद मैंने बनाई थी रोटी भी साथ में बनाई थी क्योंकि सभी लोग चावल नहीं खाते मेरे घर में, तो उनके लिए रोटियाँ बनाई थी मैंने। अभी हो गया है शाम का टाइम और मैंने बैठाई है चाय में भी दूध नहीं डाला है मैंने अभी। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, चाय बना रही हूँ। उसके बाद और भी 2-4 काम करने हैं मेरे को, तो बस आज वही करना है मुझे काम। और यहाँ पे ये बन गई है मेरी शाम की चाय। इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।